हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने वीकली पोजीशंस की एनालिसिस के बारे में, जो मैं हर वीक करता हूं। तो इस वीक का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। आप अगर बैंक निफ्टी का देखो 2.5-3% का डाउनफॉल हुआ है, फिर 3% का रिकवरी हुआ है। तो काफ़ी सडन में ऐसे सिचुएशन में बीइंग एन ऑप्शन सेलर काफ़ी मुश्किल हो जाता है टू ट्रेड एंड एडजस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि आपका डाउन साइड भी एडजस्टमेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट्स टच कर रहा है, अपसाइड भी ब्रेक इवन पॉइंट टच कर रहा है। तो बहुत मुश्किल से करना पड़ा है। तो ये आज का वीडियो मैं इसी के बेसिस पे बताने वाला हूँ कैसे मैंने इस चीज़ को एडजस्टमेंट्स के तौर पे किया और इस सिचुएशन में कैसे ऑप्शंस की प्राइसिंग चेंज होती है। और एंड तक देखना, थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि एडजस्टमेंट्स बहुत सारे हो गए थे, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो एंड तक बने रहना। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ये नंबर अगर इंक्रीज़ होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइस। एंड कम्युनिटी टैब में अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी टैब दो तो कल ही मैंने अपडेट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो 23 के लॉस चल रहा था, उसको मैं आज कितना प्रॉफिट हुआ वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का ग्राफ फ्राइडे का पोजीशन है। फ्राइडे को कैसे हुआ था, किस टाइम पे कैसे क्या हुआ था, तो फ्राइडे को ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं। तो फ्राइडे को मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि आप बाइंग पोजीशंस कौन कौन से थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों मेरे हेजिंग्स पोजीशंस थे, बाइंग पोजीशंस 34,600 की तरफ पी एंड 38,600 का सी। अब कैसे क्या था वो मैं अब फाइनल पोजीशंस में बताता हूँ। मंडे को एट नियर अबाउट 10:45, ठीक है 10:45 नियर अराउंड इस लेवल पे जब मार्केट थोड़ा सा बुलिश हुआ, मैंने सोचा था अगर पुल बैक लेके जाएगा तो मैं पुट एग्जीक्यूट करूंगा, बट मार्केट फेल किया, नीचे गिरा एंड एट सेम लेवल, इस लेवल के आसपास, ठीक है इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया। और यहाँ से मार्केट, यहाँ पे अगर आप जूम आउट करोगे तो इस पॉइंट पे जैसे ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था, तो मुझे लगा कि ये काइंड ऑफ मार्केट अब यहाँ से रिवर्स आने वाला है, तो मे बी एक पुल बैक है। तो मैंने पुट एग्जीक्यूट किया विच आई एग्जीक्यूटेड 35,700। सो ये रहा मेरा पुट का पोजीशन, ठीक है 35,700। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाते गया एंड नियर अराउंड 12 o'clock यहाँ से थोड़ा सा मुझे ये रिजेक्शन टाइप और डाइवर्जेंस थोड़ा सा काइंड ऑफ दिख रहा था, तो डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा था। तो मुझे लगा मे बी ये फॉल्स बुलिश हो सकता है, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने कॉल एग्जीक्यूट किया था विच आई एग्जीक्यूटेड 37,500, ठीक है 37,500 विच आई सोल्ड आउट एट 105, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ये मेरा हेजिंग्स पोजीशन है, ये मेरा 35,700 37,500 कॉल एंड पुट। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन हो गया ऑन फ्राइडे टिल हेयर। बट मार्केट जैसे जैसे फेल कर रहा था तो मुझे लगा कि अब मेरे ब्रेक इवन पॉइंट्स के और ज़्यादा जा रहा, और जैसे जैसे गिर रहा था वैसे वैसे कॉल के प्रीमियम्स घट रहे थे। तो एट नियर अराउंड 1 बजे के आसपास, ठीक है यहाँ पे जब ये पुल बैक देके फिर नीचे गिर रहा था तो मुझे लगा कि और नीचे गिर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या किया, अपना कॉल थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया। इसको मैंने बुक कर लिया था 67 रुपीज़ पे, ठीक है 67 पे मैंने इसको बुक किया एंड इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था 37,300 पे विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड 96। क्योंकि मार्केट काफ़ी बियरिशनेस दिखा रहा था, इसलिए मैं कॉल शिफ्ट कर रहा था 2:30 बजे के आसपास, ठीक है 2:30 बजे के आसपास फिर फॉल हो रहा था। तो मुझे लगा कि अभी और फॉल हो सकता है। मैंने एक यहाँ एग्जीक्यूट शिफ्ट किया, फिर यहाँ शिफ्ट किया इस पुल बैक के बाद जब ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो मुझे लगा थोड़ा सा और बियरिशनेस आ सकता है, क्योंकि जब ये लेवल जब सपोर्ट ब्रेक किया इसने, तो मैंने अपने कॉल को और शिफ्ट किया। इसको मैंने बुक किया एट 62 रुपीज़, ठीक है 62 रुपीज़ पे मैंने इसको बुक किया एंड आई शिफ्टेड इट टू 37,100 विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड 90 रुपीज़। तो अब मेरा पोजीशन जो था वो आपका ये मैं आपको अगर दिखा दूं तो 37,100 का ये पोजीशन था, ये मेरा पोजीशन था ऑन फ्राइडे एंड नीचे का था 35,700 का, ये मेरा पोजीशन था, ठीक है। अब अगर ब्रेक इवन के पॉइंट्स पे अगर बात करो तो ब्रेक इवन ऊपर के लिए मेरा ये लेवल था 36,800, ठीक है 36,800 900 ये जो लेवल है, ठीक है ये था। एंड नीचे की तरफ एज यूजुअल 35,800 या 900 का ये जो लेवल है, ये मेरा ब्रेक इवन था कि यहाँ अगर टच करता है तो आई गो विद द ये, ठीक है एडजस्टमेंट्स मैं अपना शिफ्ट करना शुरू करूंगा एज इट इज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पे, ठीक है। तो ये मेरा पोजीशन था ऑन फ्राइडे।
अब मंडे की बात करते हैं। मंडे को अगर आप देखो मार्केट फिर से फॉल हुआ और देखो काफ़ी अच्छा ये कैंडल था। इट वॉज 300 पॉइंट्स का एक कैंडल था, 250 पॉइंट का, ठीक है। फिर यहाँ से ये इसने टच किया और फिर ऊपर गया। तो करीबन 9 यहाँ जब ये नीचे जा रहा था तो मुझे लगा कि इस पॉइंट को ये ब्रीच कर चुका था। दैट्स वाई आई बुक्ड माई पुट पोजिशन विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड, इसको मैंने किया था 272 पे, 272, ठीक है। इसको मैंने शिफ्ट कर लिया। बट क्या हुआ कि यहाँ पे इसने टच किया और एक काइंड ऑफ डोजी बनाया। जब जैसे डोजी बनाया तो एक काइंड ऑफ रिवर्सल मुझे दिख रहा था एट मेजर सपोर्ट। तो यहाँ पे जो पुट है मैंने इसको 123 को इस पे मैंने बुक कर लिया था। अब इसको मैंने शिफ्ट कर दिया 35,200 पे। 35,200 पे मैंने एक्स्ट्रा एक पुट पोजिशन एक्स्ट्रा डाला। दिस वॉज एट ट्रेडिंग अराउंड 153। तो ये मेरा फाइनल पोजिशन था, ठीक है। नाउ कट टू, अगर आप इसको देखो तो ये जो मेरा शिफ्ट हो गया था 35,200 पे, ये मेरा फाइनल पोजीशन शिफ्ट हो गया था। और जो मेरा ब्रेक इवन अब जो एडजस्टमेंट पॉइंट्स था ये था, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक ये गैप फिल करेगा, गैप फिल करके ये फिर वापस जा सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। अब कट टू ट्यूसडे, इसीलिए मैंने इस दिन भी अपने इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ से गैप फिल करेगा और फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इतना फॉल होने के बाद थोड़ा सा बुलिशनेस आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग जिसको हम लोग कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो अब कट टू ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या हुआ? ट्यूसडे अगर आप देखो मार्केट काफी बुलिश हो चुका था। तो कॉल साइड, पुट साइड तो मैं ऑलरेडी लॉस कर चुका था 30,000 के आसपास। एंड अब मेरा जो ब्रेक इवन है वो पुट साइड भी आ रहा था। अब देखो ब्रेक इवन जो टच कर रहा था वो पुट साइड भी टच कर रहा था। एंड नियर अराउंड 11-12 ओ क्लॉक, ठीक है, 12 ओ क्लॉक अगर आप देखो यहाँ कहीं पे जब काफी बुलिशनेस आ गया, तब मैंने सोचा कि अब अपना पुट का जो पोजीशन है थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो इसको मैंने बुक करके इसको मैंने वापस से 35,700 पे फिर से बुक शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे इस पॉइंट से अगर आप देखो तो यहाँ से 1000 पॉइंट का डिफरेंस था। तो मैंने इसको फिर से वापस से इसको बुक किया एट 153 को, एट आई बुक एट 38 रुपीज़, ठीक है, 38 रुपीज़ पे मैंने इसको बुक किया। एंड आई शिफ्टेड टू 35,700 इट अगेन, ठीक है। इसको मैंने फिर वापस से इसको शॉर्ट किया 77 रुपीज़ पे, ठीक है। 77 रुपीज़ पे मैंने इसको 77 रुपीज़ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब मेरा पोजीशन करेंटली इस टाइप पे, इस काइंड ऑफ टाइम पे चल रहा था, ठीक है, इस लेवल के आसपास यहाँ पे चल रहा था। बट क्या हुआ, यहाँ से पुल बैक दिया, यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ से पुल बैक दिया, फिर यहाँ से बुलिशनेस आया और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, आपको अगर दिखेगा मतलब इस टाइम तक, टिल दिस टाइम इट वाज शोइंग कंप्लीट बुलिशनेस, ठीक है, इस टाइम तक कंप्लीट बुलिशनेस दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि अब कॉल साइड भी काफ़ी बढ़ सकता है एंड स्टिल देयर इज अ 2 डेज लेफ्ट टू फॉर द एक्सपायरी। तो मैंने क्या किया, अपना कॉल को मैंने बोला था कि ये पॉइंट पे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस पॉइंट पे मैं अपना कॉल शिफ्ट करूंगा। कॉल 37,100 को मैंने शिफ्ट किया टू द 178 पे, ठीक है। इसको मैंने बुक किया 90 पे, सोल्ड किया था, इसको मैंने बुक किया 178 पे मैंने इसको बुक किया। एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, अपना पुट और शिफ्ट किया, ठीक है। मुझे लगा कि अब और बुलिशनेस आ सकता है, तो मैंने इसको जो है 35,700 को 35,900 पे कन्वर्ट कर दिया, इस लेवल पे, इस सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम से अगर आप मेजर करो तो 900 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था। तो मुझे लगा कि कॉल जब शिफ्ट हो चुका, कॉल का भी ब्रेक इवन टच हो चुका, तो मैं क्या करूं, अब मैं इसको भी अब शिफ्ट करना चाहता हूं। तो इसको मैंने बुक किया था एट 54 एंड आई शिफ्टेड टू 35,900 which was trading around 74 एंड इसी पॉइंट पे जब टच किया तभी मैंने अपना कॉल शिफ्ट भी कर दिया था। क्यों, मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट करीबन 700 पॉइंट आ गया है, तो और ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ से टच करेगा, यहाँ से फिर थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के कारण मैंने क्या किया, एक और कॉल एग्जीक्यूट किया विच वॉज आई शिफ्टेड दैट 37,400 को मैंने जो शॉर्ट किया था वो किया था 90 रुपीज़ पे, ठीक है। 90 रुपीज़ पे मैंने इसको शॉर्ट किया। अब मेरे पास दोनों कॉल एंड पुट के पोजीशन है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो पहले सिर्फ इस तरीके का था, अभी दोनों स्ट्रैंगल का एक परफेक्ट ग्राफ है, ठीक है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, करीबन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने वो एग्जीक्यूट कर दिया।
सिंपल है, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से इतना मार्केट अगर गैप को भी मैं कंसिडर कर लूँ तो इट वाज 3%, अराउंड 3% का मूव हो चुका था। तो मुझे लगा कि यहाँ से 37,800 पे पहुँच ही चुका है एंड 37,400 में शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भी 600.2% और है, तो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। इसीलिए मैंने उस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एक कॉल लेग एक्स्ट्रा वो डाल दिया था, ठीक है। बट यहाँ से वही हुआ, यहाँ पे मार्केट जब यहाँ कहीं पे रिवर्स कर रहा था तब मुझे लगा कि मार्केट थोड़ा सा और बियरिश हो रहा है, ये फॉल्स हो सकता है। तब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बुक कर लिया एंड इसको बुक किया मैंने 47 पे, ठीक है। 47 पे मेरा हुआ था, 47 पे मैंने इसको बुक किया एंड आई शिफ्टेड दैट टू द 100 पॉइंट्स नीचे। मैंने 100 पॉइंट्स नीचे इसको बुक शिफ्ट किया, विच आई सोल्ड एट 60 पॉइंट्स, क्योंकि मुझे दोनों साइड लॉस हो चुका था। तो मेरे लिए 10-10, 15-15 पॉइंट भी बहुत मैटर कर रहे थे। अब मेरा ये परफेक्ट ट्रायंगल्स फिर से आ गया, ठीक है। तो अब जो फाइनल पोजीशन है वो ये था 37,300, ये फाइनल पोजीशन था 37,300 एंड जो कॉल पुट था वो एज इट इज है 35,900 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ से अगर आप देखो 800 पॉइंट, 750 पॉइंट नीचे एंड 600 पॉइंट, 700 पॉइंट ऊपर। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन था। अब क्या हुआ, वेडनेसडे को मार्केट ओपन हुआ, फिर से गैप अप। अब तो मतलब काफ़ी पैनिक टाइप का सिचुएशन हो गया था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गैप अप हो चुका है, ये इसका ऑप्शंस जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई हो रहा था, तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन आ गया था। तो इस टाइम पे 945 के अराउंड, ठीक है, मुझे लगा कि ये 15 मिनट मैंने बोला था कि थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ, 15 मिनट में अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ रुक जाऊँ कि अगर रिवर्सल आ सकता है तो। बट ये रिवर्सल आया नहीं और उल्टा जाने लग गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे मैंने गलती किया, यहाँ पे मुझे अपने रूल के साथ स्टिक रहना चाहिए था। बट मैंने यहाँ क्या किया, मैंने बाइंग पोजीशन डाला था सो दैट आई कैन टेक सम डिसीजन, ठीक है। मुझे पैनिक हो गया था उस टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों साइड जब ट्रिगर कर जाता तो आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हो। तो उस टाइम पे मैंने इसको बाई कर लिया था। नेक्स्ट एक्सपायरी का 580 या 90 पे मेरा ट्रिगर हुआ था, आई थिंक 580 पे ट्रिगर हुआ था, ठीक है। इसको मैंने बाई कर लिया था सो दैट आई कैन कवर दैट बुलिश मूवमेंट अगर सडन में यहाँ से मूवमेंट आता है तो, ठीक है। बट फिर मार्केट ने फिर थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ जो ये काइंड ऑफ कैंडल बन रहा था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बन रहा था। इस पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जब मैंने इसको बाइंग पोजीशन डाला तब मैंने एक एक्स्ट्रा लेग पे कॉल पोजीशन एक्स्ट्रा भी डाल दिया था, विच वॉज आई शॉर्टेड 37,700। ये एक्स्ट्रा लेग था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेग था। आई वॉज काइंड ऑफ कि हाँ यार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही आएगा और थोड़ा सा रिवर्सल साइन दिख रहा है। एंड अगर ऊपर गया तो मेरा जो कॉल मैंने बाई किया वो मुझे अच्छा खासा कवर देगा। एंड अगर नीचे जाता तो कॉल जो मैंने बाई किया उसको बुक करूंगा और जो एक्स्ट्रा कॉल मैंने पुट एग्जीक्यूट किया उसके जो बाइंग कॉल है उसको वो कवर कर लेगा उसके लॉस को। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैंने किया था। तो जैसे ही वहाँ पे रिवर्स हुआ था तो मैंने इसको क्या किया, इसको बुक किया। आई बुकड इट अराउंड 490, ठीक है, जहाँ पे मुझे 90 पॉइंट्स का यहाँ लॉस हुआ था। एंड एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा जो कॉल था वो मैंने एग्जीक्यूट किया था 38,400 का। मैंने पहले इसको बाई किया 38,400 का, ओके सॉरी, दिस 9th ऑफ दिसंबर दिस एक्सपायरी। तो 38,400 का पहले मैंने बाई किया टू टेक द मार्जिन लेवरेज, ठीक है। ये चल रहा था एट 9.45 पे, तो यहाँ पे मैंने इसको बाई किया। एंड सो एक्स्ट्रा जो लेग था वो था 37,600। तो 37,600 जो ट्रेड कर रहा था वो 78 पे एग्जीक्यूट हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो 78 पे ये था फाइनल पोजीशन। एक्स्ट्रा कॉल लेग मेरे पास था, एक कॉल, 2 कॉल लेग और एक पुट लेग था, ठीक है। एंड इसी टाइम पे इट वाज शोइंग दिस, इस टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा कॉल लेग डाला था, ठीक है। जैसे रिवर्स हुआ था और इसी पॉइंट पे मैंने अपना पुट भी शिफ्ट कर दिया था, विच आई शिफ्टेड 35,900 को। इसको मैंने 31 रुपीज़ पे शिफ्ट किया, 31 रुपीज़ पे इसको मैंने बुक किया। एंड आई टुक एक्स्ट्रा शिफ्टेड दैट टू 36,300। 36,300 को मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, विच आई शिफ्टेड 59 रुपीज़। ये मेरा काइंड ऑफ प्रीमियम था कि इस तरीके से एक कॉल लेग, दो कॉल लेग, एक पुट लेग। नाउ इस पोजीशन पे जब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाने लग गया, इट ऑलमोस्ट टचेस 37,300। तो ये जो मेरा एक लाइव
ये था पोजीशन 37,300, इसको मुझे बुक करना पड़ा, विच आई बुकड अराउंड 169 यहाँ पे मैंने इसको बुक किया। एंड थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि काफ़ी बुलिशनेस हो चुका, बट स्टिल इस कैंडल के बाद मुझे थोड़ा सा रिवर्सल का ये आ गया कि नहीं, यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न। तो मैंने एक और कॉल लेग अपना एग्जीक्यूट किया, विच वॉज 37,700, ठीक है, 37,700। आई शॉर्टेड आउट 54 रुपीज़, 54 रुपीज़ पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब थोड़ा सा और रिवर्सल आना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैंने 37,700 का कॉल शॉर्ट किया था, उसको मैंने क्या कर लिया, उसको बुक कर लिया 37.50 पे। मुझे लग रहा था कि वहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल आएगा, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया 37,500 पे। तो मुझे लगा अब मेरा जो फाइनल पोजीशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक लेग यहाँ पे है, एक लेग यहाँ पे है, एक लेग यहाँ पे है, और इधर का जो पुट था उसको भी मैंने शिफ्ट कर दिया। जब यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर गया, तो मैंने जो अपना पुट था उसको भी शिफ्ट कर दिया 36,300 को, इसको मैंने बुक कर लिया एट 24 रुपीज़ पे, ठीक है। एंड आई शिफ्टेड टू 36,600 पे, 36,600 पे मैंने इसको शिफ्ट किया, विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड 39। मैंने बोला मुझे अभी 10, 15 पॉइंट भी बहुत लग रहे थे, क्योंकि मैंने दोनों साइड लॉस कर चुका था, ठीक है। तो दिस वॉज द काइंड ऑफ पोजीशन, ठीक है, जो अभी मेरा करंटली चल रहा था। तो आप देख सकते हो कहाँ 23,000 का लॉस चल रहा था मुझे, ठीक है। एंड नाउ द फाइनल जो मैंने बुक किया वो अराउंड 10,000 के आसपास मैंने बुक किया है, ठीक है। तो ये है फाइनल पोजीशन कि आप 10,000 के आसपास मैंने इस पोजीशन को बुक किया है। तो ये आप कर सकते हो। काफ़ी लेंदी थोड़ा सा हो गया कि आप कैसे कैसे ये कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो 36,600 ये लेवल था। क्यों मैं इसको होल्ड कर रखा था इस दोनों कॉल को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ से एक ये था कि जो वेडनेसडे टू थर्सडे जो पोजीशन टाइम डिके होता है वो ज़्यादा होता है, और उस टाइम डिके का मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको होल्ड कर रखा था। और मैंने एज एन ग्राफ भी मैंने अपना पे ऑफ ग्राफ भी देख लिया था कि अगर इतना इधर जाता है तो कितना मैं लॉस कर सकता हूँ। तो मुझे ये पता था कि मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम जो लॉजिक था वो लॉजिक ये था कि यहाँ से आपका जो मार्केट है काफ़ी मूवमेंट कर चुका है। इट वॉज अराउंड 4 to 5% का मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ से फिर अगर ये 1% का मूव कर रहा है तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो उस व्यू के साथ मैंने अपना कॉल होल्ड कर रखा था, जो मैंने कल रात को मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। कल रात को आप अगर पोजीशंस देख लोगे तो ये मेरा करंटली लॉस चल रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर जो 12,000 आप देख रहे हो और यहाँ पे करंटली 10,000 देख रहे हो, वो इसलिए क्योंकि जो ये मैंने एक्स्ट्रा बाइंग पोजीशन डाला था उसको मैंने बुक कर लिया था जब मार्केट गिर रहा था, तो इसको मैंने 45 रुपीज़ पे बुक किया था एंड एक और बाइंग पोजीशन डाला था। तो उसकी वजह से आपको 10 पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 12,000 का ये दिख रहा है, बाकी सारा पोजीशंस वही है। तो इस तरीके से थोड़ा हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, थोड़ा मार्केट के बिहेवियर को समझो कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये समझ में आएगा, आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से आपको ऑप्शन सेलिंग को किस तरीके से आप यूज़ करके अपने हैवी लॉस को इस लॉस को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट, काफ़ी अच्छे नहीं मतलब कुछ प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड द मार्जिन रिक्वायर्ड इज अराउंड, देख लो मार्जिन जो रिक्वायर्ड था वो एक्चुअली 9.5 था, ठीक है। यहाँ पे 8.5 दिखा रहा है, बट जो मेरा एंगेजमेंट हुआ था वो 9.5 था, तो दैट्स व्हाट द सेम थिंग। तो आई होप कुछ आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट में लिखो और कौन सा देखना चाहते हो, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।